नमस्कार दोस्तों। मेरे कल के वीडियो को आप लोगों का अपार स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पुनः यात्रा वृत्तांत की दूसरी कड़ी हम लोग 9 तारीख को बाबा बैजनाथ के दर्शन किए और जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। तो बाबा के दर्शन किए। बाबा ने ऐसा बानक बनाया कि ठीक 10 दिन बाद 20 तारीख को गांव से लौटते हुए श्री अयोध्या धाम में रामलला सरकार के भी दर्शन हुए। वहाँ जो काम चल रहा है इतना बृहद स्तर पर चल रहा है कि वो अवर्णनीय है। हमारे प्रिय सत्यम के एक दोस्त वहाँ पर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ाते हैं किसी कॉलेज में। उनको सत्यम ने फ़ोन कर दिया था तो वो आ गए और वो सब अयोध्या की गली घट्टी सब जानते हैं। वो गाड़ी में बैठे तो चले गए हम लोग राम जन्मभूमि के पास। वहाँ पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, या तो गाड़ी पार्किंग में लगाइए, नहीं तो यू टर्न लीजिए। तो उस विनय माही जो सत्यम के दोस्त हैं, उन्होंने कहा ठीक है यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लिया गया और तुरंत वहाँ गए। यू टर्न लेकर के गाड़ी एक जगह पार्किंग में खड़ी की। करीब वहाँ से 500 मीटर की दूरी रही होगी रामलला सरकार के जहाँ विराजमान हैं इस समय। तो वहीं पर गाड़ी में ही हमने अपनी चप्पल वगैरह उतार दिया। हमने कहा कि अब कम से कम कुछ तो अयोध्या जी की रज लगे। चल दिए। वहाँ इंतज़ाम पहले सन 93 में गया था मैं पहले, तब वहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। बंदर जो है प्रसाद लोगों के हाथ से छीन ले जाते थे। अब वहाँ प्रसाद चढ़ता ही नहीं है, अब वहाँ प्रसाद मिलता है। तो हम लोग अपना चले और चलते चलते काफ़ी कुछ सामान तो जैसा कि पहले बताया गया, मोबाइल, कंघी वगैरह सब निकाल लिए थे। एक पेन जो है, बॉल पेन मेरी जेब में लगी रह गई थी। अब मैंने सोचा अब क्या करूं। चेकिंग पर वो कमांडो था तो मैंने वो पेन उसको ही दे दिया। मैंने कहा ये आप रख लो, जब लौट के आऊँगा तो दे देना। तो कहा कि नहीं, इसको तो हम रख नहीं सकते। खैर उसने कहीं एक जगह उसको छुपा दिया और मुझे बता दिया, कहा कि लौट के यहाँ से ले लेना आप। हमने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चले तो मानस में जो वंदना ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से की है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। तो ये जो 4 छंदों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, परम ब्रह्म परमेश्वर की, जिसके की बाद ये आकाशवाणी हुई है कि मैं सूर्यवंश में अवतार लूँगा अपने अंशों सहित। तो इन्हीं 4 छंदों द्वारा मैंने श्री रामलला सरकार को शब्दांजलि प्रस्तुत की, और प्रस्तुत कर भी क्या सकता था मैं। वहाँ प्रसाद मिलता है, वहाँ लोग धन चढ़ाते हैं, तो ठीक है, जैसी जिसकी मान्यता। तो ऐसा संयोग, मतलब ये
मैं तो समझता हूँ कि बाबा बैजनाथ के दर्शन का ही फल था कि उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा बच्चा अब तुम जाओ और मेरे आराध्य श्री राम के भी दर्शन करो। तो वहाँ हम लोग गए और बहुत ही उत्तम दर्शन हुए। अनिवर्चनीय आनंद प्राप्त हुआ, मन अभिभूत हुआ और दर्शन हुए। अभी तो रामलाल सरकार वहीं पहले टेंट में थे, अब वो फाइबर शीट के उसमें रहते हैं। फिर अब नया मंदिर बन रहा है, वहाँ जाएंगे 22 तारीख को। वहाँ उनका विग्रह रखा जाएगा, विग्रह नया रखा जाएगा, ये वाली मूर्ति भी रखी जाएगी, ऐसा सुन रहे हैं। तो सोचा कि आप लोगों को यह भी एक अनुभव आप लोगों के साथ बांटूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।